इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को उसी ने मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना टाइम देखकर शॉक रह जाता है, जिसके बाद विल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का टाइम दिया। ये देखकर विल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा टाइम को देखते हुए मेरा टाइम छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविड सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहाँ पर एक सेफ लाइफ गुजारूंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर माँ का इंतजार करने लगता है, जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने उससे कहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की माँ सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम डबल हो गए थे। पहले जहाँ टिकट 1 घंटे में आती थी वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल की माँ के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। विल की माँ बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। लेकिन विल की माँ को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, अगर वो पैदल भी जाती है तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। इस वक्त बस में ढेर सारे पैसेंजर सवार थे। विल की माँ ने उनसे भी रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। विल की माँ रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसे अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर्स उतर आए, पर उनमें से विल की माँ नहीं थी। विल ये देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी माँ मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी माँ की तलाश में भागा। इधर रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी माँ दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी माँ को भागते हुए देखकर विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। इधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है।